सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में फिर से एक बार स्वागत है और इसी के साथ आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म अध्याय 12। तो आइए मन में लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, अब राजा भागीरथ जैसे गंगा जी को इस लोक में लाए, वह सब कथा तुमसे कहता हूँ। आप चित्त होकर निश्चय करके सुनिए कि कैसे माँ गंगा धरती पर आई। प्रथम सूर्य कुल में राजा सगर परम धार्मिक, देवताओं तथा दैत्यों का निर्वहन करने वाला विख्यात हुआ था। वह नीति को जानने वाला और अति कुशल था। अयोध्या की अपनी राजधानी बनाकर पुर के समान सातों द्वीपों की रक्षा करता हुआ राजा समस्त पृथ्वी पर शासन करता रहता था। अपने और पुत्रों के समान प्रजा का पालन करता और शेषनाग के 1000 कणों के समान उसके 60,000 पुत्र थे। राजा सगर के 60,000 पुत्र समुद्र के समान विख्यात और बड़े पराक्रमी थे। बल में आयु के समान, बुद्धि में बृहस्पति के समान, धनुधारी में भीष्म के समान और तेज में सूर्य के समान थे। वह बहुत ही ताकतवर और बुद्धिमान थे। राजा सगर के 60,000 समस्त पुत्र विख्यात और कुशल तथा धर्म में परायण थे। ऐसे 60,000 पुत्र सहित राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ नाम का वाला घोड़ा यज्ञ को प्रारंभ किया और यज्ञ शुरू किया। राजा सगर ने ऋषि वशिष्ठ जी की आज्ञा से यज्ञ करने का संकल्प लिया और घोड़े को छोड़ दिया। अनेक सेनाओं से सुशोभित सेनाचार तथा वीर पुत्र सहित यज्ञ का घोड़ा, जिसकी रक्षा के लिए राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, चल पड़े। अपनी इच्छा पूर्वक एक देश से दूसरे देश को जाता हुआ थकावट से युक्त वह श्रेष्ठ घोड़ा जिन जिन विख्यात राजाओं से पकड़ा गया, उन सब राजाओं ने अपने बल से जीतकर अपने शरणागत होने पर उन्हें छोड़ दिया और इस प्रकार इस भूमंडल में समस्त राजाओं ने कर लेकर उसे छोड़ दिया गया। उन राजाओं से कर में ऊंट, गधे, घोड़े, हाथी और धन आदि सब सामान एकत्रित करके अयोध्या लाया गया। इसके पश्चात यज्ञ की समाप्ति पर विधि पूर्वक ऋषियों को दक्षिणा दी गई और दशों दिशाओं से लाया गया सब द्रव्य वस्तु तथा अपने राष्ट्र का भी बहुत साधारण कामना रहित होकर ब्राह्मण को दान भी दिया गया। इस तरह इस राजा ने यज्ञ किए। इतने यज्ञ होने पर अनेक जब 100 यज्ञ में से एक तो स्वर्ग के राजा इंद्र चकित हो गए और घबराकर सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरी रक्षा कौन करेगा। राजा सगर के 100 यज्ञ पूर्ण होने पर वह अवश्य मेरा इंद्र आसन छीन लेगा, ऐसा विचार कर युद्ध के लिए तत्पर हो गए और समस्त देव सेना लेकर पृथ्वी पर आ गए तथा राजा सगर से युद्ध किया जा सके। सगर पुत्रों ने भी सहसा इंद्र को आए देखकर निश्चय करके देवताओं की रक्षा राजा इंद्र यज्ञ का घोड़ा हर कर ले गया। अब 60,000 सगर के पुत्र इंद्र के पास आए और नमस्कार करके बोले, आदर और शांति के साथ वचन बोले कि हे स्वामी, आप का यहाँ कैसे आना हुआ? आखिर क्या कारण है कि आप यहाँ पधारे? सगर के ऐसे वचन सुनकर इंद्र, जिनका होठ क्रोध के मारे कांप रहा था, बोले कि तुम मेरा यह सब राज्य और इंद्र पद सब कुछ हरण करने के लिए तैयार हो रहे हो। आखिर तुम ऐसा क्यों चाहते हो कि मेरा राजपाट छिन जाए? और सब बच्चों के समान श्रेष्ठ और मधुर वचन बोल रहे हैं, जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। ऐसा कहने पर सहसा सभी देवता लोग शत्रु सेना पर प्रहार करने लगे और इंद्र चुपचाप देखता रहा। यह सब देवताओं के भय से सगर पुत्रों की सेना भयभीत होकर अपने प्राणों की रक्षा के लिए दशों दिशाओं की तरफ भागने लगी और इधर से उधर जाने लगी। सगर पुत्रों ने भी युद्ध आरंभ कर दिया और भयपद्र
तुमुल युद्ध आरंभ हो गया। वीर लोग बाणों से बाण, शास्त्रों से शास्त्र का प्रहार और निवारण करने लगे। युद्ध के कारण अति अंधकार हो गया। दशों दिशाओं में बाण ही बाण व्याप्त हो गए और पलायन हो गया। इस प्रकार से परस्पर युद्ध करने लगे। देवता लोग देवताओं को और सगर पुत्रों को मारने लगे। पलायन के कुछ भी ज्ञान न रहा। वह एक दूसरे से युद्ध करने लगे। फिर क्रोध से समाप्त होकर सगर पुत्रों ने दैत्य शास्त्र पर छोड़ने के लिए अपने धनुष पर चढ़ाया और देखकर देवसेना झट से वहां से भाग गई। उस संग्राम में हाथी पर सवार केवल एक इंद्र और 60,000 सगर पुत्र ही रह गए थे। वो ही आपस में युद्ध कर रहे थे। ऐसा देखकर इंद्र उनके साथ युद्ध करने से अपने आप को असमर्थ देखकर वहां से वह भी भाग गया। अति चिंता से व्याप्त इंद्र श्री विष्णु भगवान के पास गया। इंद्र के चले जाने पर सगर पुत्र और उनकी सेना अपने निवास स्थान पर लौट गई। उनको सगर पुत्रों ने स्वामी को गौरव के लिए बहुत सारा धन, वस्त्र, भूषण देकर प्रसन्न किया और वह बहुत खुश हुए, क्योंकि युद्ध में इंद्र चले गए थे। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म अश्वमेघ यज्ञ वर्णन 12 अध्याय संपूर्ण। तो यहीं ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 12 यहीं समाप्त होता है। इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा।